जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। वैसे तो वेदों पुराणों में बहुत से देवी देवताओं का वर्णन है, लेकिन जो देवता बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले हैं वो है भगवान शिव। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। आप उन्हें भक्ति भाव से बिना कुछ अर्पण किए भी सिर्फ भाव से भी प्रसन्न कर सकते हैं। आप अगर एक लोटा जल भी उनको अर्पण करते हैं तो भी आपकी हर समस्या, हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो महादेव एक बेलपत्र से ही प्रसन्न होने वाले हैं, लेकिन वेदों पुराणों के अनुसार उनकी भक्ति में अगर हम रुद्राभिषेक करते हैं, उनके शिवलिंग का अभिषेक अगर हम करते हैं तो इससे अत्यंत अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, रुद्राभिषेक आप वैसे तो भक्ति भाव से कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन जब भी आपका मन भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन किसी विशेष तिथियों पे उनका अभिषेक करना अति उत्तम माना गया है। जैसे कि श्रावण के महीने में आप हर रोज़ उन भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप प्रत्येक सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। प्रदोष व्रत जो लोग रहते हैं या प्रदोष काल में प्रदोष व्रत जो लोग रहते हैं रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक करने से फ्रेंड्स आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। आपकी जो भी कामनाएं रहती हैं भगवान शंकर सहज जी उसे पूरा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बहुत ही सरल विधि में हम रुद्राभिषेक कैसे करते हैं ये जानते हैं। रुद्राभिषेक करने के लिए या तो आप किसी मंदिर में शिवलिंग हो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ किसी पंडित से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा पा रहे या नहीं करवा पा रहे तो रुद्राभिषेक आप मन में भक्ति का भाव रख के अपने घर पे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको शिवलिंग चाहिए। शिवलिंग या नर्मदेश्वर हो या बारद हो या कोई सा भी शिवलिंग हो, भक्ति का भाव होना चाहिए। उस शिवलिंग में आपको भगवान शंकर के दर्शन होने चाहिए बस। वैसे तो पारद का शिवलिंग ज़्यादा सही माना जाता है। मेरे घर में भी पारद का ही शिवलिंग है, मुझे उनमें साक्षात शंकर भगवान के दर्शन होते हैं। रुद्राभिषेक के लिए फ्रेंड्स आपको जो मेन चीज़ें हैं वो 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी। दूध, दही, मधु, शहद जिसे आप कहते हैं, घी, चीनी, शक्कर और शुद्ध जल, जो कि आप जल चढ़ाएंगे शंकर भगवान को। सबसे पहले फ्रेंड्स आप शंकर भगवान को किसी पात्र में स्थापित कर लें, बड़े पात्र में। फिर उसमें सबसे पहले शंकर भगवान को आप एक बिल्वपत्र स्वच्छ जल चढ़ाएं। फिर उसके बाद शंकर भगवान का आप अभिषेक कीजिए इन 5 चीज़ों से, दूध, दही, शहद, घी, चीनी। सर्वप्रथम आप उनको दूध अर्पण करेंगे, धारा में दूध चढ़ाएंगे, किसी लोटे में डाल के, पैकेट से नहीं। और याद रखें कि दूध गाय का हो तो अति उत्तम है। लोटे में डाल के या किसी पात्र में डाल के ही आप जल अर्पण करेंगे। एक धारा में जल गिराएंगे। दूध चढ़ाने के बाद आप शंकर भगवान को दही अर्पण करेंगे। दही के बाद फिर आप शहद चढ़ाएंगे भगवान शंकर को। शहद के बाद आप फिर
घी अर्पण करेंगे भगवान को। फिर उसके बाद आप चीनी, जिसे आप शक्कर कहते हैं, शक्कर अर्पण करेंगे। ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद आप वापस फिर जल से भगवान शंकर का, शिवलिंग का आप अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक कीजिए शंकर भगवान का। और ये सारी चीज़ें जो शिवलिंग पे लगी हुई हैं, कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें अच्छे से भगवान का साफ़ कीजिए अच्छे से। उसके बाद आप भगवान शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में सर्वप्रथम आप शंकर भगवान को पीले चंदन का तिलक करेंगे, त्रिपुंड लगाएंगे, अष्टगंध चढ़ाएंगे भगवान को, भस्म चढ़ाएंगे जो शंकर भगवान को अत्यंत प्रिय है, श्वेत वस्त्र अर्पण करेंगे भगवान को। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे प्रिय वस्तु भगवान की बिल्वपत्र 1, 3, 7, 21, 51, 108 जो भी आपके पास है। उसके बाद धतूरा, भांग, आंकड़े का फूल, ये सारी चीज़ें भगवान को चढ़ाएंगे जो शंकर भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तत्पश्चात भगवान को गंधक अर्पण करेंगे, इत्र जिसे आप कहते हैं इत्र। ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद भगवान से क्षमा मांगेंगे, भगवान हमसे कोई चीज़ें रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। तत्पश्चात भगवान को आप भोग चढ़ाएंगे। भोग में दूध से बनी हुई पेड़ा, बर्फ़ी, मिठाई कोई हो सकती है, या मौसमी फल हो सकते हैं, केला, बेर, सेब, अनार, जो भी मौसमी फल उपलब्ध होंगे उस टाइम पे। उसके बाद आप भगवान शंकर की आरती करेंगे, गणेश भगवान, माता पार्वती की आरती के बाद आप आधी परिक्रमा करेंगे भगवान की। याद रखिए, शंकर भगवान की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। परिक्रमा करने के बाद सपरिवार भगवान से क्षमा मांगेंगे। ये भगवान, हमारी पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। उसके बाद भगवान को पान का बीड़ा अर्पण करेंगे। ये आपकी रुद्राभिषेक की पूजा संपन्न हुई। जय माता दी।